हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइज, इस स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर है। अभी हम डिस्कस करेंगे, बस सब्र रखो। देखो, अगर हम कल की बात करें तो कल स्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली है 5% के अप्रोक्स। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बेहतरीन रैली हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। 1400 का ये जो लेवल है, इस लेवल से इस रेजिस्टेंस जो कि 2080 की है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग स्टॉक ने 48 से 49% का गेन दिखाया है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, अगर किसी ने इस लेवल पर बाइंग किया होगा तो। अब देखो, बढ़िया रिटर्न्स बने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है स्टॉक के अंदर। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पर हमें देखो 2 दिनों तक लगातार गिरावटें देखने को मिली अच्छी खासी स्टॉक में। एंड उसके बाद तीसरे दिन यानी कि कल स्टॉक के अंदर वापस हमें बेहतरीन तेजी देखने को मिली 5% की। तो इस तेजी के पीछे बेसिकली एक गुड न्यूज है। इस गुड न्यूज के वजह से स्टॉक के अंदर बेहतरीन तेजी हमें कल के दिन देखने को मिली। ये गुड न्यूज नहीं आती तो फिर स्टॉक के अंदर हमें कल के दिन भी गिरावटें देखने को मिल सकती थी। चलो, क्या है न्यूज ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, खबरें यहाँ पर ये आ रही है कि वारी रिन्यूएबल टेक आइज एनएल्स इंडिया बिजनेस। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विस्तार से हम चीज़ों को समझेंगे। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। आईपीओ बॉन्ड वारी एनर्जीज लिस्टेड आर्म वारी रिन्यूएबल टेक इज looking to acquire Enel Green Power India for an estimated value of about 300 to 350 million डॉलर्स। तो दोस्तों, खबरें यहाँ पर ये आ रही है कि जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज कंपनी है, ये एनल ग्रीन पावर इंडिया इस कंपनी को एक्वायर करने की सोच रही है। और इसके वैल्यू की बात करें तो ये होने वाली है 300 से 350 मिलियन डॉलर्स की। ठीक है, तो इतनी बड़ी खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो एनल क्या नाम है, एनल ग्रीन पावर इंडिया, तो ये जो कंपनी है ये एक इटालियन कंपनी है। और इटालियन कंपनी की एक बेसिकली इंडिया में ये ब्रांच के तौर पे चल रही है। तो इस कंपनी को एक्वायर करने की बातें चल रही है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के द्वारा। एंड देखो, ये जो कंपनी है ये भी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसे एक्वायर करने से क्या बेनिफिट्स होंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को, वो हम समझते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज the potential acquisition could be a strategic step toward establishing an independent power producing platform यानी कि IPPP for Waaree which already has a strong presence in the solar EPC space। तो दोस्तों देखो, अगर हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया में सोलार ईपीसी की क्षेत्र में। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यानी कि सूत्रों के मुताबिक ये चीज़ें कही जा रही है कि यह एक्विजिशन वारी रिन्यूएबल्स की इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग प्लेटफॉर्म की एस्टेब्लिशमेंट में एक रणनीतिक कदम हो सकती है। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दिस वुड फर्दर वारी रिन्यूएबल्स एक्सपेंशन इनटू द आईपीपीपी सेक्टर एंड डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस ऑफरिंग्स। तो देखो, इससे वारी रिन्यूएबल्स की आईपीपीपी सेक्टर में बेहतरीन एक्सपेंशन हो सकती है। एंड जो कंपनी के बिजनेस ऑफरिंग्स होते हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर मोटा मोटी आप ऐसे समझो कि कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ होगी उनमें एक बेहतरीन बूस्ट मिल सकती है इस एक्विजिशन के माध्यम से। चलो ठीक है, तो ये न्यूज बेसिकली आई है। एंड इस न्यूज के वजह से स्टॉक के अंदर कल के दिन हमें बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। अब टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर 1400 की लेवल से ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 2080 तक की, तो यहाँ तक की गेन की बात करें तो लगभग 48 से 49% की गेन देखने को मिल चुकी है। इतनी बेहतरीन तेजी देखने को मिल चुकी है स्टॉक में। एंड इस रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिले हैं। और इस रेजिस्टेंस से स्टॉक के अंदर लगभग 15% की गिरावट भी देखने को मिली है पिछले 2-3 दिनों में। लेकिन फिर
यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली पिछले दिन 5% की। ठीक है, अब देखो स्टॉक के अंदर अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो ये जो रेजिस्टेंस है 2080 की, इसको ब्रेकआउट मिलनी जरूरी है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। अगर इसको ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 2521 की। इसको ब्रेकआउट अगर मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये 52 वीक हाई की 3039 की। तो ये कुछ रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है, जिनको ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, तब जाकर यहाँ पर हम और भी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे अभी भी लो के लेवल से काफ़ी तेजी आ चुकी है स्टॉक में, तो आगे तेजी कंटिन्यू तभी रहेगी जब ये लेवल्स को ब्रेकआउट मिलेंगे। अब देखो गाइज, जो हमारा Q2 है ये बस एंड होने को है, तो सभी कंपनीज अपने अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, वारी रिन्यूएबल्स भी करेगी। तो देखते हैं इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर इनके रिजल्ट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ये दोनों बेसिस पे बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पहले से नहीं मिलती है तो फिर ब्रेकआउट भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखो गाइज, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा मायने रखती है ईयर ऑन ईयर की डेटा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों बेसिस पे बेहतरीन ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इसमें ऐसी चीज़ें होती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा अगर वीक आती है तो हमें गिरावट देखने को मिलती है। भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ क्यों ना हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर डिक्लाइन देखने को मिल जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को मिलने लगती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दोनों बेसिस पे अगर ग्रोथ आती है बढ़िया Q2 में तो फिर स्टॉक के अंदर हम और भी तेज़ी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिगर है यहाँ पर कि नेक्स्ट मंथ लगभग जो इनकी पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जीज, इसकी IPO आने वाली है, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी स्टॉक के अंदर हमें पॉजिटिवली तौर पे देखने को मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट को इच्छुक है फिलहाल तो कैसी अपॉर्चुनिटीज है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 34-35% की डिस्काउंट अवेलेबल है स्टॉक में। तो अगर कोई इच्छुक है इन्वेस्टमेंट को तो वो यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। एक ही बार में सारा का सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, फर्स्ट SIP करके चल सकती हो और फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हो अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है तो। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना कि ये जो कंपनी है वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए इस प्रकार की कंपनियों में जितने में से अगर 50% 80% तक भी पैसा लॉस हो जाए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। तो उस प्रकार की सोच के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ऐसी रिस्क है तो इसलिए उतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देकर चलना चाहिए इस प्रकार की कंपनियों में। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है कि यहाँ पर अब आप लोग जाकर बाइंग कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर पहले आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से की जाती हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।